तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वैसे तो हमने कई टेक्निक्स डिस्कस की हैं जिनमें 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे स्प्लिट एंड मर्ज में हमने देखा कि सिंपल 2 डिजिट नंबर्स के कैलकुलेशन हम मेंटली कर सकेंगे बिना पेपर वर्क किए। देन हमने डिस्कस किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एप्लीकेशन, जिसमें भी कुछ स्पेशल केसेस में हम नंबर्स को बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जब नंबर्स हंड्रेड्स के आसपास हो, राइट, 100 से क्लोज हो 2 डिजिट नंबर्स, देन उन्हें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। जो हमने स्पेशल टेक्निक डिस्कस की थी उसे अप्लाई करते हैं। तो वैसे तो कई टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन शायद कई बार ऐसा हो कि इन तीनों टेक्निक्स को अप्लाई करना या जो भी टेक्निक्स हमने डिस्कस की है अभी तक उन्हें अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाए। जैसे मान ले कि स्प्लिट एंड मर्ज इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है एंड दिए गए नंबर्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में नहीं है और ना ही हंड्रेड्स के आसपास है। तब क्या करेंगे? तब हमें नंबर्स को पेपर पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि रेगुलर प्रोसेस होगा एंड टाइम वेस्ट होगा उसमें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस बार जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की, इसे आप हर केस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे स्प्लिट एंड मर्ज एवरी केस में अप्लाई किया जा सकता है, वैसे इस टेक्निक को भी हम ईच एंड एवरी केस में इजिली अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही है कि यहां पर हमें कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर एक्चुअल मेथड से कंपेयर किया जाए, कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर किया जाए, तो इसमें काफी कम स्टेप्स हमें यूज करने होंगे। तो देखते हैं कि कैसे 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं ऑन पेपर, लेकिन बहुत इजीली, राइट। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान ले आपको 93 इंटू 72 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट। 93 इंटू 72। अब अगर आप देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो पाएगा, राइट। एंड नंबर्स 93 तो 100 से क्लोज है, लेकिन 72 थोड़ा दूर हो जाता है, तो उस टेक्निक को अप्लाई करना भी सजेस्टेड नहीं है। देन स्प्लिट एंड मर्ज उतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, राइट। आप क्या करेंगे? यहाँ पर 100 माइनस 7 ले सकते हैं या फिर 50 प्लस 22, 70 प्लस 2 लेकर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन शायद इतना कन्वीनियंट ना लगे। अगर यही क्वेश्चन में 72 इंटू 98 पूछा जाता तब शायद बहुत इजी हो जाता, राइट। तब हम स्प्लिट एंड मर्ज ही अप्लाई करते, लेकिन 93 एंड 72 है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। एंड नंबर को हमें 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मान लें अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमने डिस्कस किया है कि कैसे बहुत इजीली से कर सकते हैं। क्या करेंगे? नंबर डिवाइड बाई 4 इंटू 100। अब क्योंकि ये सारे केसेस यहां पर फेल हो रहे हैं, हम बेटर है कि इसे रेगुलर वे में करें, राइट। तो पहले देख लेते हैं कि रेगुलर मेथड में कैसे किया जाता है एंड फिर डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टेक्निक जिसके थ्रू आप इन्हें पेपर पर ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत क्विकली, राइट। सो कन्वेंशनल मेथड में क्या होगा? 2 इंटू 3 6, फिर 2 इंटू 9 18। देन सेकेंड स्टेप में हमें अब 10 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। 7 इंटू 3 21, सो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड 7 इंटू 9 63, 63 प्लस 2 65। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 6 9 6 एंड 6 6696, यानी 93 इंटू 72 इज इक्वल टू 3396। आंसर डेफिनेटली करेक्ट है, मेथड भी करेक्ट है, लेकिन जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं, ये शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करना पॉइंटलेस साबित होगा, क्योंकि काफी टाइम हम यहां पर वेस्ट कर लेते हैं अननोइंगली। तो कैसे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे? एक स्पेशल टेक्निक यूज करके। सेम नंबर्स ले लेते हैं 93 एंड 72। अब ये जो टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स से आती है, राइट। 3 सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एंड डायरेक्टली हम आंसर लिख पाएंगे। जैसे कि हमने देखा था जब नंबर्स को 11 से लेकर 19 तक अगर मल्टीप्लाई करना हो तो बिना इन स्टेप्स को लिखे हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी 2 डिजिट नंबर्स जब हमें मल्टीप्लाई करने हो, चाहे जो भी नंबर्स हो, 2 डिजिट नंबर्स अगर हैं तो उन्हें डायरेक्टली हम यहां पर फाइनल आंसर लिख सकेंगे, राइट। इन इंटरमीडिएट स्टेप्स को आप देखेंगे कि हम बिल्कुल भी पेपर पर नहीं लिखेंगे। तो इस 3 स्टेप प्रोसेस को देखते हैं कैसे करना है, राइट। सो नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? दोनों यूनिट स्पेसेस को मल्टीप्लाई करना है, राइट। जो भी नंबर्स हैं इनके यूनिट स्पेसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6 आंसर में आ जाएगा, राइट। यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट नंबर की यूनिट स्पेस को सेकंड नंबर के टेंस प्लेस से एंड सेकंड नंबर की यूनिट स्पेस को फर्स्ट नंबर के टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका सम हमें कंसीडर करना होगा, इन्हें हम ऐड करेंगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप अगर आपने देखा हमने वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया था, राइट। 3 इंटू 2 6। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। सो 2 इंटू 9 18, 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 9 18, 7 इंटू 3 21। 18 एंड 21 कितना होगा? 39, राइट। 18 एंड 21 39, राइट। इन्हें ऐड करेंगे हम 39। अब रिजल्ट 39 है। 39 डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? 9 आंसर में लेंगे एंड 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट। ईच स्टेप में हमें सिर्फ एक ही डिजिट आंसर में लेनी है, नेक्स्ट डिजिट को अगर हो तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड लास्ट स्टेप में क्या करना है, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। सो टेंस प्लेस क्या है, 9 इंटू 7 63 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड है, राइट। 63 प्लस 3 कितना होगा, 66। तो इसका फाइनल आंसर होगा 6696। और अगर आप कंपेयर करें कन्वेंशनल मेथड फॉलो करके भी हमें वही आंसर आएगा, इस मेथड में भी आपको सेम आंसर आएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही नीट प्रोसेस है, हमें इन इंटरमीडिएट स्टेप्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप जो भी 2 डिजिट नंबर्स हो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसे हम किस केस में अप्लाई करेंगे, जब बाकी के सभी स्पेशल केसेस फेल हो जाते हैं, राइट। मान लें अगर सेम क्वेश्चन में 72 इंटू 99 पूछा जाए, 72 इंटू 99 भी इसी मेथड को फॉलो करके किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे 72 इंटू 99 के केस में, तब उसे रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि 72 इंटू 99 को हम 72 इंटू 100 माइनस 72 इंटू 1 कर सकते हैं, 7200 माइनस 72 यानी 7128। तो जो चीज मेंटली की जा सकती है उसे पेपर पर नहीं करना है। जब आप नहीं कर पा रहे हैं मेंटली या फिर किसी और टेक्निक को यूज करके, तब हम उसे इस पर करेंगे। मान लें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 64 इंटू 25, अब 64 एंड 25 भी 2 डिजिट नंबर्स हैं, 64 इंटू 25 को भी इस टेक्निक को अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हमने स्पेशल टेक्निक डिस्कस की है कि जब नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसे हम 1/4 इंटू 100 करेंगे। 64 का 1/4 होगा 16 इंटू 100, 1600। सो जब मेंटली बहुत इजीली किया जा सकता है तब पेपर पर नहीं करना है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस केस में आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप यूनिट प्लेस मल्टीप्लिकेशन, राइट, एक वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। एंड थर्ड स्टेप में हमें टेंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन 3 स्टेप्स को अगर आप केयरफुली फॉलो करें देन बहुत इजीली कंप्लीट कर सकेंगे, राइट। IXI आप ऐसे याद रख सकते हैं पैटर्न को, राइट। राइट टू लेफ्ट हमें करना है IXI, यानी वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल, राइट। मान ले अगर हमें 87 इंटू 66 या 87 इंटू 69 करना, राइट। अगर आप देखें 87 इंटू 69 स्प्लिट एंड मर्ज से अगर किया जाए तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। कर सकते हैं डेफिनेटली, 70 माइनस 1 या फिर 100 माइनस 13, 80 प्लस 7 लेकर किया जा सकता है, लेकिन शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, राइट, शायद थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो कैसे करेंगे इसे यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप 9 इंटू 7 63, राइट, 3 आंसर में आएगा एंड 6 कैरी फॉरवर्ड होगा। सेकेंड स्टेप 9 इंटू 8 7 इंटू 6, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, राइट। फर्स्ट स्टेप में 9 इंटू 7 63 आया था, सो 3 हमने आंसर में लिया, 6 कैरी फॉरवर्ड। सेकेंड स्टेप में आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 इंटू 9 72, 6 इंटू 7 42, राइट, 8 इंटू 9 72, 6 इंटू 7 42, 72 एंड 42 कितना होगा 114, राइट। 70 प्लस 40 होता है 110, 2 and 2 4, so 140, राइट, जो हमने स्प्लिट एंड मर्ज डिस्कस किया एडिशंस के केस में। सो 72 प्लस 42 114, 114 प्लस 6 कैरी है यहाँ पर, 114 प्लस 6 कितना होगा 120। अब 120 में से 0 आंसर में लेंगे एंड 12 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट, नंबर 12 कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट रिजल्ट के लिए। एंड थर्ड स्टेप क्या है, टेंस प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है, राइट, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट यूनिट प्लेस, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन टेंस प्लेस मल्टीप्लिकेशन। सो 8 इंटू 6 48, राइट, 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60। सो इसका आंसर होगा 6003, यानी 87 इंटू 69 इज इक्वल टू 6003। और क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मुझे डायरेक्टली करना हो देन 3-4 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको नंबर्स लिखने पड़ेंगे, राइट। अभी तक हम डिस्कस करते हैं कि 87 69 लिखने में ही 2 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। यस, वो तो होना ही है, अगर आप रेगुलर मेथड भी फॉलो करते हैं तो वो टाइम आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन एडवांटेज ये है कि इन स्टेप्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। सी, देखने में ऐसा लगेगा कि अवॉइड करें, अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसी टाइप का कैलकुलेशन किया जा रहा है, लेकिन कन्वीनियंटली कर पाते हैं। एंड क्योंकि कन्वीनियंटली कर पा रहे हैं टाइम कम लगेगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, लास्ट एग्जांपल। जैसे मान ले अगर आपको 64 इंटू 49 करना हो, कैसे करेंगे 64 इंटू 49, 9 इंटू 4 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 इंटू 6 54, 4 into 4 16, right, 9 into 6 54, 4 into 4 16, 54 and 16 70, 70 plus 3 73, 7 carry forward, 6 into 4 24, 24 plus 7 31। So इसका आंसर हो जाएगा 3136। 64 into 49 equals to 3136।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आंसर बिल्कुल सही है, मेथड भी हमने सही अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी इसे हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें जो नंबर्स हमने लिए हैं, राइट, मेथड करेक्ट है, मेथड का एप्लीकेशन करेक्ट है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको डिसाइड करना है कि सच में ये मेथड की जरूरत है या फिर इसे इजीली और भी इजीली किया जा सकता है। जैसे 64 एंड 49 को अगर आप देखें, 64 को हमें 49 टाइम्स लेना है, अब 49 को हम 50 माइनस 1 कंसीडर कर सकते हैं, दैट्स इट। अब क्योंकि ये 50 माइनस 1 है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। 64 को हमें 49 टाइम्स लेना था, क्या करेंगे, 50 टाइम्स एंड 1 टाइम रिटर्न कर देंगे, 64 इंटू 50। एंड 64 इंटू 50 बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हमने डिस्कस किया है कि कैसे नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 64 इंटू 5 क्या होगा, 320, हाफ इंटू 10, राइट, n इंटू 5 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 10। सो 64 इंटू 5, 64 का हाफ होगा 32 इंटू 10, 320। अब अगर 64 इंटू 5 320 हो तो 64 इंटू 50 3200, 3200 एक सम हो गया, राइट। 64 इंटू 1 64, या फिर 64 इंटू माइनस 1 माइनस 64। अब 3000 एंड माइनस 64 को हमें जोड़ना है, राइट, स्प्लिट एंड मर्ज, तोड़ो एंड देन जोड़ो। तो तोड़ना क्या था, 49 इक्वल्स टू 50 माइनस 1, इंडिविजुअल कैलकुलेशंस हमने कर लिए, 3200 माइनस 64। अब इन्हें जोड़ लेंगे, राइट। सो 3200 माइनस 64 कितना होगा, 3136। एंड जब आप मेंटली कर सकते हैं देन क्यों पेपर पर इसे करें, लेकिन फिर भी अगर पेपर पर भी करते हैं तो ओरिजिनल मेथड से तो काफी बेटर, राइट, क्योंकि टाइम डेफिनेटली सेव होगा। सो 64 इंटू 49 3136। सो ऐसे आप इस IXI टेक्निक को अप्लाई करके, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स से आती है, इसे अप्लाई करके 2 डिजिट नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।